हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तो राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो भयंकर गिरावट हुई है, क्या ये कल भी कंटिन्यू कर सकती है। तो यहाँ पर इसी के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, कल के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब मार्केट क्या करेगा। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब हम लोग बैंक निफ्टी या किसी में भी करें तो क्या करें। इतना बड़ा भयंकर कैंडल यहाँ से बना है, इसको देखकर तो बहुत भयंकर सेलिंग ही दिखाई दे रही होगी आपको। लेकिन फिर भी अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि हो सकता है कल जो मार्केट खुलेगा तो यहाँ पर तीन चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर तो खुल नहीं सकता, पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर सेंटर में भी यहाँ पर खुलने के चांसेस बहुत कम है, सेंटर में भी। तो मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर ओपनिंग होगा तो यहाँ पर इसी एरिया में कहीं पर ओपनिंग हो सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 21,900 से 21,950 के बीच में ओपनिंग हो सकता है। तो यहाँ से अगर ओपनिंग होता है, यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग होता है, तो आपको देखना है वहाँ से प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। प्राइस एक्शन अगर नीचे की साइड में जा रहा है तो आपको सेलिंग ही करना है। अगर यहाँ से कहीं नीचे ओपन होता है तो यहाँ से आपको देखना है कि मार्केट इस तरह से ऊपर की साइड में जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो फिर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। लेकिन यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ना, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा 50 पॉइंट का रहा तो चल सकता है, लेकिन अगर 100 पॉइंट का हो गया तो फिर मार्केट में इन लोगों को जो टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ पर ये लोगों को टारगेट नहीं कर पाएगा तो फिर ये जो बायर्स है, बहुत पुराने बायर्स है, देखिए यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो पुराने बायर्स है, इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो ट्रैप करने के लिए कहाँ तक आ सकता है, मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि ये वाला पॉइंट नहीं ब्रेक करेगा मार्केट। अगर यहाँ पर उसको वापस से ऊपर जाना है तो ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट यहाँ पर आ सकता है 21,700 तक, 21,700 से टर्न हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये वीडियो हम लोग सिर्फ एनालिसिस के हिसाब से बना रहे हैं। यहाँ पर हमारा कोई किसी मार्केट में या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो प्लीज़ यार आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ या मेरे देखे देखे आप ट्रेडिंग करना सीखें। यहाँ पर हम मार्केट को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ना तो मैं कोई ट्रेडिंग करता हूँ, ना मैं किसी को ट्रेडिंग करने की सलाह देता हूँ। यहाँ पर जो चार्ट बनता है उसी चार्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ यार अगर आप, क्योंकि यहाँ पर कोई गरीब आदमी आकर पैसा खो दे तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें सीखने लायक होती है और सीखने के बाद में आपको जो करना है, डिसीजन लेना है, वो आपकी मन मर्जी से लीजिएगा। प्लीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। बाकी यहाँ पर हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं यही बता रहा हूँ कि ये एनालिसिस के हिसाब से मेरा क्या बोलता मानना है कि मार्केट यहाँ पर खुले 800 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ से मार्केट इस तरह से वापस से नीचे आ जाए, या फिर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुले 22,000 के आसपास और यहाँ से मार्केट फिर सीधे नीचे ही साइड में आ जाए और यहाँ पर 700 पे आ जाए और 700 से फिर सपोर्ट लेकर या फिर यहाँ पर रुक के 2-4 दिन, उसके बाद नेक्स्ट वीक से ये ऊपर की साइड में जाए, या फिर यहाँ से एक और बड़ी कैंडल बना दे ताकि ये लोग भी यहाँ से निकल जाए। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका होगा। आज आपको भी पता है कि यहाँ पर आज 28 तारीख था, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में देखें, छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो वही भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ से मैं आपको यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में यही बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 21,900 के पास में एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, या फिर मार्केट इसके आसपास रुके और उसके बाद अगर इसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है तो ये बाद में डिसीजन होगा। और मेरा मानना है कि अगर ये नीचे जाएगा तो 700 के लेवल तक, 700 से 600 के लेवल तक यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। ताकि ये, लेकिन ये वाला जो लो है, ये वाला लो नहीं ब्रेक करेगा। मेरे को जहाँ तक लग रहा है 700 तक जा सकता है। तो इसलिए आपको ये एक मोमेंटम नीचे की साइड में मिल सकता है। अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से ये रुक कर नीचे जाए तो यहाँ से फास्ट हो सकता है, और यहाँ से रुक कर ऊपर जाए तो फिर यहाँ पर ये फास्ट हो सकता है। लेकिन जल्दबाजी में यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी हम सेलिंग में हैं, सेलिंग में ही रहेंगे, ठीक है। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी वही देखने को मिल रहा है। आपको दिख रहा होगा सेलिंग ही है। तो ये सेलिंग ही है। इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा मार्केट तो फिर यहाँ पर आपको एक बार ट्रैप भी कर सकता है। तो इस बात का आपको याद रखना है कि पूरी तरह से टेस्ट होकर फिर मार्केट गिरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधे यहाँ से आपने ये ब्रेक किया और आपने यहाँ से सेलिंग कर दिया और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये मूड करेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, कल लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर लोग यहाँ पर सेल करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर की साइड में जाएगा। अगर लोग बाइंग करेंगे तो मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है उनका एसएल हंटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ से ये ट्रैप करके इस तरह से ना घूम जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद ये वापस से नीचे जाता है
तो फिर आपको मैंने 700 का लेवल बता ही दिया कि 700 तक जा सकता है। ठीक है, ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड में कहाँ तक जा सकता है, फिर से 22,000 के आसपास जा सकता है ये लोगों को निकालने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी इन लोगों को निकालेगा नहीं। यहाँ पर इस तरह से ही अगर इसको नीचे जाना होगा तो इस तरह से अभी यहाँ पर 22,100 के आसपास, फिर 900 के आसपास, और फिर 800 के आसपास, और फिर 700 के आसपास, इस तरह से ये नीचे की साइड में अगर जाएगा। तो अभी अपने पास में जो मेन चीज़ है ये वाला मेन है यहाँ पर सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए 900 वाला। ठीक है, अब हम स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से इसमें बात करते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से मैं क्या बताऊं कि स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें जितने भी एसएल है यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं। अब मार्केट क्या कर सकता है, देखो मार्केट ना अगर एसएल की बात करें हम लोग तो यहाँ पर देखो, अब ये एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट ना अब ये ऊपर जो बैठे हैं इन लोगों को तो ट्रैप नहीं कर सकता। अगर हम बात करें कि ये जो वाले हैं इनको तो ट्रैप नहीं कर सकता। हाँ, मार्केट किन को ट्रैप कर सकता है, ये वाले लोगों को और ये वाले लोगों को। तो कल मार्केट अगर ऊपर की साइड में आता है तो यहाँ से 22,000 और 22,050 तक का व्यू आप रख सकते हैं, और फिर यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर बनता हुआ आपको दिख सकता है। तो यहाँ से आपको निफ्टी 50 का चार्ट समझ में आ चुका होगा। बैंक निफ्टी का चार्ट में आपको रीड करवा देता हूँ, समझा देता हूँ कि कल आप किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट हम लगा लेते हैं। तो यहाँ से इसका डेली कैंडल भी थोड़ा सा मैं लगा ही देता हूँ। तो यहाँ से डेली कैंडल लगा लेते हैं। अब हम डेली कैंडल पर जो मैंने कल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए थे वो भी यहाँ पर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, इसको मैं सेंटर में शिफ्ट कर देता हूँ, यही सेंटर होगा शायद इसका, और यहाँ पर इसका टॉप पर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में यहाँ पर 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसको देखकर तो यही लग रहा है कि ये वाले लोगों को ये थोड़ा सा ट्रैप कर दे, 45,250 के आसपास आ जाए, उसके बाद में फिर यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिले तो नहीं तो फिर दोबारा ही चल सकता है। तो इतनी भयंकर रेड कैंडल को देखकर या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है या मार्केट थोड़ा सा यहाँ से और भी नीचे डाउन साइड जा सकता है। तो यहाँ से इसको देखकर यही लग रहा है। तो यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर जाता हो तो यहाँ से वापस से रिजेक्शन ले सकता है, और यहाँ पर कहीं खुला है तो मार्केट ऊपर जाकर फिर रिजेक्शन ले सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मार्केट यहाँ पर खुला तो ऊपर जाकर इस तरह से रिजेक्शन ले सकता है, और यहाँ पर खुला तो इस तरह से मार्केट नीचे चल सकता है, और यहाँ का तो कोई चांसेस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ से कैंडल देख के आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। ये 1 घंटे में करें या 2 घंटे में, अभी सेलिंग का ही प्रेशर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब तक यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज को रिजेक्शन लेता आ रहा है तब तक तो आप सेलिंग ही करते जाइए। यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाने का चांसेस आपको मिल रहा है। लेकिन जब इसको कोई हायर हाई ब्रेक कर दे, मैंने आपको बताया प्राइजेक्शन ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, जब तक कि कोई हाई ब्रेक नहीं होता, सस्टेन नहीं करता, तब तक आप यहाँ पर बाइंग का प्लान नहीं कर सकते। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट अगर ऊपर निकला भी तो यहाँ पर ये वाला एक पॉइंट है 46,270, और उसके बाद यहाँ पर 46,743-50 के आसपास। तो यहाँ पर मार्केट जा सकता है, यहाँ पर ओपन हो सकता है, और यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से अपना कंटिन्यू प्लान कर सकता है। तो यहाँ पर 15 मिनट में भी हम सेलिंग का ही प्लान करके बैठे हैं। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इसको बात करें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको इसको बताऊं तो यहाँ से एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको भी पता है कि एसएल हंटिंग के हिसाब से मार्केट अभी यहाँ पर तो वापस आ नहीं सकता, इतनी जल्दी तो नहीं आ सकता शायद, क्योंकि कोई धमाका हो जाए या एक बहुत बड़ा ट्रेपिंग हो जाए तभी आ सकता है। तो मार्केट यहाँ पर आसानी से आ सकता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आ सकता है बैंक निफ्टी 46,270 के आसपास आ सकता है, या थोड़ा सा इसके आसपास आ सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कोई सेलिंग मिलता है तो सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बाइंग का मेरा कोई रिकमेंडेशन है भी नहीं। हाँ, इसमें अगर बाइंग के लिए अगर आपको प्लान करना है तो मैंने आपको बताया कि नीचे ओपन होगा तो वापस से यहाँ से इस तरह से रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करिए। और यहाँ से फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी का हम सीधे स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है हमको, फिन निफ्टी को सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से ही देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बैंक निफ्टी का भी पार्ट है ये। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिन निफ्टी में आपको मैं जो टारगेट दे रहा हूँ 20,450 के आसपास आ सकता है, और यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अगर नीचे ओपन हुआ तो यहाँ पर ऊपर आएगा, और ऊपर ओपन हुआ तो नीचे जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब ये मार्केट क्या कर सकता है वो तो देखो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, यह हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस एनालिसिस को आप एकदम 100% सही मत मानिएगा,
हो सकता है कि मेरा एनालिसिस मेरी खुद की बनाई हुई चीज़ें से हो सकता है, तो ये गलत भी हो सकता है कि जो 100% है वो 0% भी हो सकता है। इसलिए इस पर बिलीव मत करिएगा। सिर्फ एनालिसिस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपका पैसा डुबाना नहीं चाहता। आप सीखिए, समझिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसके हिसाब से आप रिस्क लीजिए, लेकिन यहाँ पर हमारी सलाह से कोई भी बाइंग सेलिंग मत करिएगा, क्योंकि मेरा कोई यहाँ पर बाइंग सेलिंग नहीं है और ना ही मैं किसी तरह का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या बाइंग की सलाह नहीं देता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।